गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि द लास्ट लेसन जो कि अल्फोंस डोडेट के द्वारा लिखा गया है, इसमें फ्रैंको प्रशियन वार दिखाया गया है। इसका सेटिंग ऑफ टाइम फ्रैंको प्रशियन वार है। इस स्टोरी के नरेशन एक स्टूडेंट जिसका नाम फ्रेंच है, वह काफ़ी लेट से स्कूल जाना शुरू करता है क्योंकि उसको काफ़ी डर लग रहा था। उसे होमवर्क में पार्टिसिपल का रूल याद करने के लिए मिला था, लेकिन वह याद नहीं किया था। फाइनली वह जाता है और दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते किसी तरह एम हेमल के गार्डन तक पहुंच जाता है और वह बाहर से खिड़की के जरिए अपने क्लासरूम में देखता है कि उसके दोस्त लोग ऑलरेडी अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं। आज उसके आगे से हम लोग देखेंगे। बट नथिंग हैपेंड, एम हेमल सॉ मी। तो उसे तो डर लग रहा था क्लास में प्रवेश करने से, क्लास में एंटर करने से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा यानी नरेटर को देखा। एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। अपने प्लेस पे जल्दी से चले जाओ लिटिल फ्रेंच। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अरे हम लोग तो तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। आई जंप ओवर द बेंच। तो डायरेक्टर कह रहे हैं कि उसने बेंच के ऊपर से जंप लगाया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और जा करके अपने डेस्क में बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। जब मैं अपने डर पे थोड़ा काबू पाया। डिड आई सी, तो मैंने क्या देखा। दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मेरे जो टीचर थे वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसका शर्ट कढ़ाई किया हुआ था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक कलर का सिल्क कैप पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर, सारी चीज़ें कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और इस प्रकार के कपड़ा वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन, जैसा कि आज पहन करके आए हुए थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल काफ़ी विचित्र लग रहा था। एंड सोलेम, पूरा शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे आश्चर्य किया, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। क्लासरूम का वो पीछे का बेंचेस जो हमेशा एम्प्टी यानी खाली रहता था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, उन बेंचेस में विलेज पीपल क्वाइटली, हम लोग के जैसा यानी स्टूडेंट के जैसा बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, अब उन विलेज पीपल में कौन कौन बैठे हुए थे उनका भी नाम मेंशन है। जैसे हमें ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, अपने 3 कॉर्नर हेड पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग इन लोगों के बगल में बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक सेड, और जितने कोई भी बैठे हुए थे सभी कोई काफ़ी उदास लग रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और वह जो हाउजर थे वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाए हुए थे। ये प्राइमर क्या होता है? तो प्राइमर छोटे बच्चों का एक बुक होता है जिसमें अल्फ़ाबेट वगैरह लिखा रहता है। थम्ड एट द एजेस, उस बुक के एज यानी किनारे को अपने अंगूठे से दबाए हुए थे, पकड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इस बुक को खोल करके वह अपने घुटनों पे रखे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और चश्मा लगा करके इस बुक के पेजेस के ऊपर वह देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो फ्रेंच है वो काफ़ी लेट से स्कूल पहुंचा। उसे क्लासरूम में प्रवेश करने में काफ़ी डर लग रही थी, लेकिन फाइनली जब उन्होंने नॉक किया
तो उनके जो टीचर एम हेमल थे उनको देखें और वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि यह डर रहे थे। इनको बोले कि लिटिल फ्रेंच जल्दी से जाओ और अपने जगह पे बैठ जाओ, और इन्होंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाया और जा कर के बैठ गया। शुरू में तो यह काफ़ी डरा हुआ था, तो जब ये अपने डर पे काबू पाया तो इन्होंने देखा कि इनके जो टीचर एम हेमल थे वो आज काफ़ी ब्यूटीफुल क्लॉथ पहन कर के आए हुए थे। साथ ही साथ पीछे का बेंच जो हमेशा खाली रहता था, उन बेंचेस में आज विलेज पीपल बैठे हुए थे। ठीक है, अब आगे देखिए। While I was wondering about it all, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपने चेयर में बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और ठीक उसी टोन में जो टोन वह हम लोग के लिए यूज करते थे, सेड, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, बोले मेरे बच्चों यह लास्ट लेसन होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से यह ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन। बर्लिन जो कि जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आया था कि अल्सास और लोरेन में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा फ्रैंको प्रेशियन वार में फ्रांस की हार हो चुकी थी और यह अपना 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लोरेन हार चुके थे। यह अब जर्मनी के हाथों में चला गया था। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सास और लोरेन में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नए टीचर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, एम हेमल कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि यह आप लोगों का लास्ट लेसन होगा, तो आप लोग काफ़ी अटेंटिव के साथ इसे पढ़ें, काफ़ी ध्यानपूर्वक। वाट अ थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर टू मी, नरेटर कह रहे हैं जैसे ही मैंने इस आवाज़ को, जैसे ही मैंने इस शब्द को सुना कि यह लास्ट लेसन होगा हम लोगों के लिए, मेरे कानों में थंडरिंग होने लगा, उसका दिमाग पूरा झनझना गया, उसका दिमाग कौंधने लगा कि ये क्या हो गया। ओ द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब नरेटर को समझ में आ रहा है कि जब वह टाउन हॉल के सामने से गुजर रहा था तो टाउन हॉल के पास उतना ज़्यादा भीड़ क्यों थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, यह मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं अभी तक सीख भी नहीं पाया हूँ कि कैसे फ्रेंच में लिखा जाता है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये सब नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, कहने का मतलब है कि फ्रेंच अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज लिखना भी नहीं सीख पाया था और यह इसका लास्ट फ्रेंच लेसन था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और इसके बाद वह सीख भी नहीं पाता क्योंकि अब तो ऑर्डर आ चुका था बर्लिन से कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूल में जर्मन पढ़ाया जाए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब यह जो अपना लेसन नहीं सीख पाया उसके लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहा है। अब क्यों सीख नहीं पाया उसका रीज़न दे रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कभी चिड़िया का अंडा पकड़ने के लिए चला जाता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कभी मछली मारने के लिए सार नदी चला जाता था। कभी अंडा ये करने के लिए घोंसला में देखता था, कभी चिड़िया पकड़ता था। तो इन सारे कारणों से ये नहीं सीख पाया। जैसा कि 11th-12th का बच्चे भी करते हैं कि तरह तरह का बहाना बना करके अब्सेंट करते हैं, चीज़ों को कल के भरोसे टालते जाते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अंततः एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ जाता है, उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो काम को नहीं कर पाता है। इसलिए हमें किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए। ठीक है, तो आज ही आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। माई बुक्स दैट हैड सेम्ड सच अ नॉइजेंस, मेरा बुक जो मुझे नॉइजेंस बोरिंग लगता था अ व्हाइल अगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, ढोने में काफ़ी भारी लगता था,
My grammar and my history of the saints were all friends now that I couldn't give up. बोल रहे कि मेरा ग्रामर का बुक, मेरा हिस्ट्री का बुक अब मेरा ऑल फ्रेंड बन चुका था, जिसे मैं गिव अप नहीं कर सकता, जिसे मैं त्याग नहीं सकता हूँ. एंड एम हेमल टू, और साथ ही साथ एम हेमल भी. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन. वह आइडिया जब इसे पता चला कि अब एम हेमल इन लोगों से दूर जा रहे हैं और अब एम हेमल को कभी यह देख नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज. तो बोल रहे हैं कि मुझे उनके रूलर, उनके छड़ी को भूल जाना चाहिए और वह कितने खड़ूस थे इस चीज़ को भी भूल जाना चाहिए. पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. यह अपने ऑनर में इतना अच्छा फाइन संडे क्लॉथ पहन कर के आए हुए थे. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा, वाई द ऑल मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों विलेज पीपल पीछे के बेंचेस में बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वे लोग भी सॉरी फील कर रहे थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि अब आज के बाद और आगे यह स्कूल चलने वाली नहीं थी. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, अरे मास्टर को थैंक करने का उन लोगों का यही तरीका था. फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect फॉर द कंट्री. वह एम हेमल जिन्होंने पिछले 40 सालों से ईमानदारी पूर्वक और रिस्पेक्ट के साथ इस देश को सेवा दिए एक टीचर के रूप में, दैट वाज देयर नो मोर, अब वह और आगे नहीं पढ़ाने वाले थे और ना ही आज के बाद यह स्कूल चलने वाली थी. तो सभी लोग काफ़ी अफसोस व्यक्त कर रहे थे. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड. फ्रेंच कहते मैं जब इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और मेरा बारी था चीज़ों को दोहराने का, चीज़ों को सुनाने का. वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रोल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. और बोल रहा है कि बिना एक भी गलती किए पूरा ज़ोरदार आवाज़ में मैंने सुनाया. बट आई गॉट मिक्सड अप, और सुनाना चाह रहा था बिना एक भी मिस्टेक किए ज़ोरदार आवाज़ में. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं फर्स्ट वर्ड में ही मिक्सअप हो गया, फर्स्ट वर्ड में ही लड़खड़ाने लगा, फर्स्ट वर्ड में ही भूल गया. अंडरस्टूड देयर, और खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपना डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा धड़कन काफ़ी तेज़ हो गया और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं आगे देखूं. तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे. यदि आप फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए. वन बाय वन धीरे धीरे मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा. थैंक यू.